नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में डायबिटीज को लेकर चिकित्सा क्षेत्र की पारंपरिक सोच को चुनौती देने वाला अहम बयान सामने आया। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बैनर तले आयोजित इस संवाद में डायबिटीज मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई, जिसे भारत गौरव सम्मान प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने आरंभ किया है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर वरुण ने अपने संबोधन में डायबिटीज को लाइलाज रोग मानने की धारणा को खारिज करते हुए कहा, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जीवन शैली जनित शुगर यूटिलाइजेशन डिसऑर्डर है, जिसे बिना दवा और बिना इंसुलिन के सिर्फ सटीक जांच और उचित खान पान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। लखनऊ से सुभाष सिंह की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डायबिटिक फूड जी सर, उसको लेके कैसे क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे उसका? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है। और डायबिटीज को मैं एक चुंबक मानता हूँ। ये खुद तो आपस में खुद, अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, ये खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बीमारियों का घर है। ये सब बीमारियों को खींच के लेके आती है। मतलब अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको आंखों की केयर करना, आपको हाथों की केयर करना, कंधे की केयर करना, जॉइंट्स की, मसल्स की, लिवर, किडनी, हार्ट, सबकी केयर करना बहुत जरूरी है। आपने जैसे जो स्पेसिफिक सवाल पूछा डायबिटिक फुट, तो इसमें देखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपको पैथोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ साधारण भाषा में। जब बढ़ा हुआ शुगर होता है, एक्सेस ब्लड में जो शुगर रहता है, वो धीरे धीरे बॉडी कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करने की कोशिश करती है। तो कुछ फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ यूरिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब शुगर बढ़ा हुआ होता है तो वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट होना शुरू होता है। उनमें से एक होती है हमारी नर्व्स। हमारी नर्व्स का काम है ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी को जोड़ना और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको काम कराना। इनफैक्ट बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक उसको उस बॉडी ने क्या फील किया या क्या काम कराना है उसको, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन सेंसरी रूट के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। जब शुगर आपकी नर्व्स के सेल्स में जो कुछ ब्रेक्स होते हैं उसमें जाके जब जम जाती है तो नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो सेंसेशंस आपके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आप चलते हैं तो चाहे आप जूते पहने हो, चाहे आप नंगे पैर हो, आपको ये मालूम रहता है कि आप समतल जमीन पे चल रहे हैं, पत्थर आ गया है, नहीं आया है, या आप पानी में चल रहे हैं या आप कीचड़ में चल रहे हैं, आपको सब समझ में आता है। पर क्योंकि आपकी नर्व्स की समझने की क्षमता कम हो गई है तो जो नर्व्स हैं वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाती। इस कारण से ब्रेन उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता कि मसल्स को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना रिलैक्स होना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है। इस कारण से हम पथरीली जमीन पे भी उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से हम समतल जमीन पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें सेंसेशंस नहीं आ पा रहे हैं। हमारा फीडबैक हमारा जो है वो कम हो गया है और उसके कारण आपको डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें डायबिटिक फुट आपका हो सकता है। और डायबिटिक फुट में क्योंकि नर्व्स भी डैमेज हो रही हैं, ब्लड वेसल्स को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पैर में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण आपके पैर की जो फुट है उसकी जो टिश्यूज हैं उसमें मैसरेशंस होने लगते हैं और आगे जाके वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं, जिसमें पैर भी काटने की जरूरत पड़ सकती है। सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके घर में अभी ताला लगा हुआ हो तो आप क्या ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपके घर का ताला खुला तो नहीं है? आपके बिल्कुल जानना चाहेंगे, इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, आजकल घर घर में हो गया है। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि भाई चोर घुसने वाला है तो आप तुरंत पुलिस को फोन कर सकते हो। तो किसी भी चीज को जानना वो ज्यादा जरूरी है, उससे बचने से काम नहीं चलेगा। तो मैं बहुत साधारण सी बात आप लोगों को बोलूंगा, डॉक्टर एस कुमार सर के शब्द हैं ये, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये 8 जांचें आप जरूर करवाएं। हो सकता है आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है आपको डायबिटीज ना निकले, पर नहीं निकलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बाई चांस निकल गई तो उसका समाधान भी ऐसा नहीं। आपको ब्लड में दिख रही थी, जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर आपको अपनी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज करना। अगर डाइट आप नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की पैथी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जो रिजल्ट आपको चाहिए वो शायद डिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिल पाए। सर, जैसे आपने तेल बताया कि तेल नुकसान हमें कर रहा है, तो कौन सा तेल हमें अपनाना चाहिए और तेल के अलावा और किन किन चीजों पर
जो किचन में हमारी है जी। कंसंट्रेट करना है? तो हमारी रिसर्च में 3 मुख्य चीजें जो सामने आई हैं। पहला तो तेल है, तो सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सारे जो तेल हैं हमारे यहाँ पे रेगुलरली यूज किए जाते हैं, और भी कई सारे तेल हैं, लेकिन इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, इनका स्मोक पॉइंट। इनका स्मोक पॉइंट बहुत लो होने के कारण जैसे ही इनको टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे ही इनको हीट दी जाती है, ये ट्रांस फैटी एसिड, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलोमीन, ऐसे 30 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी कोशिकाओं को जकड़ लेते हैं, उनके रिसेप्टर्स को इंसुलिन से मुलाकात करने ही नहीं देते। तो जब चाबी अंदर घुसेगी नहीं ताले में, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? इसी कारण से शुगर आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि सेल उपयोग करते नहीं है। और हम सुबह, दोपहर, शाम मिनिमम 3 बार तो हम लोग खाना खाते ही हैं। जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार शुगर तो आपका बनना ही बनना है, पर उपयोग ना होने के कारण वो शुगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ दिखता है। सर ऐसा भी, सर और तेल के अलावा सर और कौन-कौन तेल के अलावा 2 और चीजें हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें। किसी भी प्रकार का पशु का जो भी दूध हम लोग ले रहे हैं, जैसे दूध हो गया, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, चाय, इन सब का सेवन आपने बंद करना चाहिए। हालांकि आप घी खा सकते हैं, आप सफेद मक्खन खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज है फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज होती है उसको आप और हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लिवर में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, और वहां पे जाके उसको ट्रांस फैटी एसिड और यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है उसका, जिससे लिवर फैटी हो जाता है। ज्यादातर आप देखेंगे जिनको भी शुगर है वो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, उनको फैटी लिवर जरूर होगा। एंड फैटी लिवर कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी लिवर के ले रहे हैं तो उसमें कोई पॉल्यूटेंट्स है, वो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम तो जो खाना खा रहे हैं ये तो हमारे लिए मेन हमारा आहार है, एक तरह से बोले तो हमारा पेट्रोल है, हमारा डीजल है हमारे शरीर को चलाने के लिए। तो आप अगर सही खाना खाएंगे तो उसका इफेक्ट सही पड़ेगा, अगर आप गलत खान पान खाएंगे तो गलत। और अगर मैं और थोड़ा इलैबोरेट करूं तो साइंटिफिक फूड आपकी साइंटिफिक बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा, और नॉन साइंटिफिक फूड खाएंगे तो बॉडी के लिए हार्मफुल। डॉक्टर एक